हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बिगिनर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मतलब संविधान सभा। संविधान सभा बेसिकली क्या थी और कब इसकी डिमांड की गई और कब किस प्रपोजल के अंतर्गत अंतर्गत ये बनाई गई और कब इसको फॉर्म किया गया और बेसिकली इसके कितने मेंबर्स थे और क्या इसके कार्य थे, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसका आज का टॉपिक है हमारा, वो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा वह सभा थी जिसके द्वारा हमारा संविधान तैयार किया गया। संविधान सभा में मेंबर जो है इलेक्टेड होकर के आए थे और उन मेंबर्स ने काफ़ी संविधानों को पढ़ने के बाद, तकरीबन 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद हमारा संविधान तैयार किया। अगर पूछा जाए कि हमारा संविधान किसने बनाया, तो वो हमारी संविधान सभा ने बनाया। हमारी संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान बनाया गया था। और बेसिकली देखें तो इसकी संविधान सभा की डिमांड की हम बात करें तो सबसे पहले एम एन रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट थे और उन्होंने फर्स्ट टाइम 1934 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो है डिमांड की थी। तो फर्स्ट टाइम हम देखें 1934 में संविधान सभा की मांग एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। अगर कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस ने 1935 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली 1935 में संविधान सभा की मांग की पहली बार। और जेल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ पर कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो बेसिकली जेएल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा जिसमें कोई एक्सटर्नल पावर का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो बेसिकली संविधान सभा भारत के लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, ये जेएल नेहरू का कहना था। देखिए, संविधान सभा के बनाने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश ने अगस्त ऑफर, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, 1940 में जो है इसको भारत भेजा था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये प्रस्ताव भारत के लोगों ने जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया, या लीडर्स ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, और फाइनली ये जो प्रपोजल है ये रिजेक्ट हो गया। क्योंकि जो अगस्त प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने ये कहते हुए कि इसमें दो संविधान सभा, क्योंकि पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान बनने वाले थे, इसलिए पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग जो है मुस्लिम लीग ने की थी, और जिसके जो कि इस अगस्त प्रस्ताव ने उस मांग को जो है ठुकरा दिया था और मुस्लिम लीग ने बेसिकली इस प्रस्ताव को नहीं माना। 1942 की बात करें तो 1942 में एक क्रिप्स प्रपोजल आया, तो मुस्लिम लीग ने भी इसे जो है रिजेक्ट किया कि इसमें पार्टीशन की बात इंडिया और पाकिस्तान की नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट किया। और फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया और इस एक्ट के अंदर ही जो है फाइनली हमारा संविधान सभा जो है बनाई गई। तो पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा किस एक्ट के थ्रू बनाएगी, तो वो एक्ट था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हमारी संविधान सभा बनाई गई थी। अगर हम संविधान सभा की बात करें तो ये नवंबर 1946 में बनाई गई, और इसकी हम टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें 389 मेंबर्स होने थे, जिसमें कि 293 ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश भारत था, जो क्षेत्र ब्रिटिश के कब्जे में थे या ब्रिटिश जिस पे सीधा कंट्रोल करता था, उनको हम ब्रिटिश भारत कहते हैं। तो वहाँ से 296, मतलब 389 टोटल मेंबर्स में से 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया से आने थे, और 93 प्रिंसली स्टेट की जो राजा महाराजा जो देसी रियासतें थी वहाँ से 93 मेंबर्स आने थे। और इसके लिए इलेक्शन जुलाई और जून 1946 में आरंभ हुए। और जब नवंबर में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी,
और नवंबर के बाद जो इसकी पहली मीटिंग हुई वो दिसंबर 1946 में हुई। तो संविधान सभा की पहली मीटिंग अगर पूछा जाए तो वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग संविधान सभा की हुई। इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट की बात करें, संविधान सभा के प्रेसिडेंट की बात करें, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि जो उस सभा में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे और उस समय हमने फ्रांस के पैटर्न को फॉलो करते हुए कि सबसे जो है ओल्डेस्ट मेंबर को हमने वहां पे प्रेसिडेंट बनाया था, और ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे। डॉक्टर सच्चिदानंद टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट बने वो भी परमानेंट, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, अगर संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जाए तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा दो वाइस प्रेसिडेंट भी थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। और इसके अलावा ये हमारे संविधान सभा की हम बात करें तो उसमें 389 मेंबर्स आने थे। 296 जो है हमारे ब्रिटिश इंडिया से और 93 प्रिंसली स्टेट से आने थे। इलेक्शन जब इसका हुआ, इलेक्शन के बाद नवंबर में ये सभा बनाई गई और फाइनली इसकी 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है। और अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 13 दिसंबर 1946 को लाया गया जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आए, या उद्देश्य का प्रस्ताव, इसको हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव कौन लेकर के आए, तो वो जे.एल. नेहरू थे, जिन्होंने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को ये सभा में लेकर के आए थे। संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव जे.एल. नेहरू लेकर के आए थे 13 दिसंबर 1946 को, और इसको अडॉप्ट किया गया, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947, मतलब 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। तो आज हम इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस पर कमेंट करिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या क्या कार्य थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट कमिटीज इसमें बनाई थी, वो हम अगली वीडियो में इसके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पर कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।